दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे बिहार इलेक्शन की। बड़ा शोर मचा हुआ था बिहार इलेक्शन के ऊपर और राहुल गांधी का वहां पे बड़ा कैंपेन चल रहा था कि वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। एजेंडा कोई नहीं है। वोट चोरी का नाम लेकर राहुल गांधी यहाँ पे एक तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं। फिर एक और बात की उन्होंने, जब इलेक्शन हो रहा था उस टाइम पे पारी में कूद गए। इनको लगा कि बेचारे इनको वोट दे देंगे, इसके ऊपर कुछ बचारों का एरिया वहां पे। लेकिन एजेंडा कोई नहीं है। इलेक्शन से पहले राहुल गांधी चले गए थे कोलंबिया के अंदर और कोलंबिया के अंदर जाकर के उनकी मीटिंग हुई थी डीप स्टेट के लोगों से। और यही प्लान होती है उनकी, किसी तरीके से इंडिया के अंदर कोई ब्लास्ट करवा दो, कुछ धंधा करा दो ताकि मोदी गवर्नमेंट बदनाम हो जाए, पावर से निकल जाए। राहुल गांधी इलेक्शन लड़ने की कोशिश तो करते हैं लेकिन कैंपेनिंग नहीं करते। कैंपेनिंग अभी जब खत्म हुई थी उसके बाद राहुल गांधी चले गए मस्कट। मस्कट से चले गए वो लंदन के अंदर। क्या करने जाते हैं आप समझ सकते हैं। और राहुल गांधी को पता है इलेक्शन तो वो जीतेंगे नहीं। राहुल गांधी किसी न किसी तरीके से कब्जा करना चाहते हैं मशीनरी पे और इंडिया के अंदर पीएम बनना चाहते हैं बगैर इलेक्शन जीते, यानी कि किस तरीके से बीजेपी को बदनाम किया जाए। लेकिन सबसे बड़ा झटका राहुल गांधी को तब लगा जब बिहार इलेक्शन के रिजल्ट आने शुरू हुए। 343 सीट्स है वहां पे और इस टाइम पे बीजेपी 200 से ज्यादा सीटों पे आगे चल रही है। और यहाँ पे जो अभी तक रिजल्ट आए उसके जो रिजल्ट अभी अनाउंस हो रहे हैं उसके हिसाब से लीड कर रहे हैं। उसके अंदर बीजेपी और का जो या एनडीए का जो नंबर है वो है 204 का। जो महागठबंधन है उनका 32 का है, क्योंकि 343 243 सीटें हैं यहाँ पे। तो उसी पे बात चल रही है। एमआईएम का है यहाँ पे, ओवैसी की पार्टी को 5 सीटों पे लीड कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी की जो पार्टी है वो सिर्फ 3 सीटों पे लीड कर रही है। इतना बुरा हाल। और बेसिक क्या है कि बड़े वायदे किए गए एफजीपी के द्वारा, यानी कि लालू यादव के बेटे के द्वारा, तेजस्वी यादव के द्वारा। उसने कहा जी हर एक घर को मैं एक नौकरी दे दूंगा, गवर्नमेंट नौकरी दे दूंगा। कहां से दे सकते हो। लेकिन एक बात जरूर है, जब राहुल गांधी रेलवे मिनिस्टर थे तो उन्होंने कई लोगों को जॉब दिए, कई लोगों की नौकरी लगाई। जब रेलवे मिनिस्टर थे तो उन्होंने लोगों से कहा नौकरी ले लो। नौकरी लेने के लोग आए, सारे यादव ही थे। उनसे कहा जमीन दे दो, नौकरी ले लो। तो उसमें उनके ऊपर केस भी चल रहा है। लेकिन अब लालू यादव इसी चक्कर में मशहूर हो गए कि अपने लोगों को लूटते हैं। और जब यहाँ पे इलेक्शन की बात हुई, यहाँ पे बहुत वायदे किए गए। उनका था, तेजस्वी ने कहा था हर एक को मैं 30,000 रुपए दे दूंगा। ना तो बिहार पे इतना पैसा है, ना बिहार इतना पैसा दे सकता है। और यहाँ पे जब इलेक्शन अनाउंस हुए रिजल्ट तो बीजेपी इनिशियली लीड कर रही थी, लेकिन बाद में बीजेपी 206 सीटों, यानी कि एनडीए 206 सीटों पे, बीजेपी 93 में, नीतीश कुमार 83 में और महागठबंधन 32 सीटों पे आ गए। और ऐसा लगता है कि यहाँ पे तो पूरा इनका सुपड़ा साफ हो गया। किसी ने ऐसी उम्मीद नहीं की थी। लेकिन जब आपके पास एजेंडा नहीं है, जो आप कोई बात नहीं कर सकते, तो आपके पास इश्यूज नहीं है। और इस टाइम पे नीतीश कुमार और बीजेपी साथ लड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ रहे थे। आपस में थोड़ा इनका अंडरस्टैंडिंग थी। साथ में एलजेपी पासवान की, उनको भी 29 सीटें दी गई। और इससे बीजेपी या गठबंधन को पूरा सक्सेस मिला, क्योंकि यहाँ पे टोटल प्लानिंग थी आपस में। और कांग्रेस और आरजेडी लड़ रही थी कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा। राहुल गांधी तेजस्वी को सीएम नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन अल्टीमेटली उनको मानना पड़ा। लेकिन अब जो कांग्रेस की हार हुई है उससे एक लोगों को सबक तो मिलेगा। और देखिए, जब इंदिरा गांधी पावर में थी, जब उसने इमरजेंसी लगाई थी, इमरजेंसी के बाद जब इलेक्शन हुए और इंदिरा गांधी हार गई, जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। लोग सोचते थे इंदिरा गांधी अपनी सीट नहीं छोड़ेगी, गद्दी नहीं छोड़ेगी। देखिए, इंदिरा गांधी ने अपनी पावर हैंड ओवर कर दी जनता दल को। लेकिन उसके बाद चिकमंगलूर, जहां से बाद में इंदिरा गांधी ने इलेक्शन लड़ा था, जो आंध्र प्रदेश के अंदर है, इंदिरा गांधी वहां पे कुछ शेड्यूल कास्ट का मर्डर कर दिया गया, जैसे कई बार हो जाता है रिमोट एरिया के अंदर। तो इंदिरा गांधी पहली थी जो सबसे पहले पहुंची, हाथी में बैठ के पहुंची थी, मुझे आज भी याद है। और इंदिरा गांधी जी अपनी वापसी की, वो वापसी की अपनी पॉलिसीज, प्रोग्राम्स और अपने एजेंडे के ऊपर। लेकिन जब कांग्रेस बाहर हुई है तो राहुल गांधी के पास एजेंडा नहीं है। राहुल गांधी एजेंडे की बात नहीं करते, वो देशद्रोह की बात करते हैं। कभी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा यहाँ पे मोदी कंट्रोल करना चाहते हैं, डेमोक्रेसी नहीं है इंडिया के अंदर। अब अगर डेमोक्रेसी तो इलेक्शन कैसे होल्ड किए जा रहे हैं और तुम कैसे यहाँ पे आ रहे हो, कैसे तुम कर्नाटक के अंदर जीतते हो, उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन अब हम बात करेंगे बिहार इलेक्शन की। इसका क्या असर पड़ेगा। इसका एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट असर पड़ेगा जब वेस्ट बंगाल के इलेक्शन होंगे। यहाँ पे 61 लाख लोग जो नकली वोटर्स थे, जिसकी डेथ हो गई थी या जो कुछ बांग्लादेशी थे, उनके नाम निकाल दिए गए।
इससे अलायंस को बड़ा फर्क पड़ा, यानी कि महागठबंधन को। और यही होगा वेस्ट बंगाल के अंदर, जहां पे 3 करोड़ जो बांग्लादेशी उनके नाम निकाले जाएंगे, क्योंकि वहां पे बोगस वोटिंग होती है, वो भी ममता बनर्जी के द्वारा। तो आज बिहार इलेक्शन बात करने के लिए हमारे साथ बैठे उदय शंकर पानी जी। उदय शंकर पानी जी, क्या लगता है आपको बिहार इलेक्शन के ऊपर, क्यों गठबंधन इतना जीत गया और क्यों राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लूज कर गए? सर, अब टाइम आ गया है कि राहुल गांधी को डिस्कस ही नहीं किया जाए, उसको इतनी इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं, इतनी फुटेज देने की, बिकॉज ही हैज बीन प्रूवन एज अ फेलियर, फ्रस्ट्रेटेड मैन, और जिसको कुछ पता ही नहीं हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की पब्लिक के बारे में। उसको बेचारे को जो स्पीच वहां पर वो डीप स्टेट लिख के भेजता है, वो आदमी वही बक देता है। वो इस जनरेशन वो जो नेपाल में हुआ जी, जो श्रीलंका में हुआ, यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ नहीं होने वाला। आज का मैं श्रेय देता हूँ हमारे मीडिया को। मीडिया को लोग बदनाम भी करते हैं, लेकिन मैं तो श्रेय देता हूँ क्योंकि उनकी वजह से आज कम से कम सच उजागर हो रहा है, लोगों को, पब्लिक को सच पता लग रहा है। ये जो झूठ जो बोलते हैं ना, ये तेजस्वी, मैंने आज तेजस्वी के वोट कमती हैं, वो जो दूसरा जो पासवान लड़का है ना, उसके ज्यादा है। और इस टाइम बाय द वे तेजस्वी इज लैगिंग बिहाइंड बाय अबाउट 8 to 10,000 वोट्स। अभी वो पीछे जा रहा है और मुझे नहीं लगता वो रिकवर कर पाएगा, क्योंकि वो गैप बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा। तो पब्लिक इनको रिजेक्ट करती है सर। और मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा है बिहार का जंगल राज। मैंने वो गांव में जाके शूटिंग की है जहां पर एक भी मर्द नहीं था, क्योंकि एक कम्युनिस्ट ग्रुप का झगड़ा दूसरे कम्युनिस्ट ग्रुप, जहानाबाद में एक कम्युनिस्ट ग्रुप का झगड़ा दूसरे कम्युनिस्ट ग्रुप के साथ हुआ। और उन्होंने क्या किया जी, वहां पर गांव में आके बोला कि सब लोग जितने आदमी आपके साइड में हो जाओ। तो कुछ 37 आदमी को निकाला और उनको सबको गोली मार दी। आज उस गांव में एक मर्द नहीं है सर, इतना पागलपन था बिहार में। मैंने एक जमींदार के घर के ऊपर देखा LNG लगी हुई है, मशीन गन। और पहले बूथ चोरी, मैंने ये जो चोरी की बोल रहे हैं, इलेक्शन बूथ को लूटना तो आम बात थी। एक टाइम पे ये था कि सर कोई भी टिकट ही नहीं लेता वहां पर। वहां जब अपना घर आता है तो वहां पर ट्रेन को रोक लेते हैं, इतनी गुंडागर्दी थी। लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब एक मेरे ख्याल से लालू का आदमी, उसने आज बोला है कि अभी देखना गोलियां चलेंगी और अब बगावत होने वाली है। अब जो नेपाल में हुआ है वही होने वाला है। मेरे ख्याल से आज सूर्यास्त से पहले वो अंदर जेल में हो जाएगा, बिकॉज उसने अराजकता के, मैंने ये लॉलेसनेस और बगावत की बात की है। तो आई एम श्योर चीफ मिनिस्टर हमारा राइट स्टेप लेंगे और उस आदमी को अंदर कर देना चाहिए सर, बिल्कुल। सो बिहार, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी इम्प्रेस विद बिहार पीपल, कि उनकी जो जागरूकता, उनको सच्चाई देखने की जो उनकी क्षमता हुई आज। अगर वो वहाँ लेडीज, स्पेशली लेडीज जो कस्में खा के वो NDA को हेल्प कर रही थी, क्योंकि वो उनको पता था कि आज हमारे घर में रोटी आ रही है, अब आज हमारे घर में औरतें रात को निकल सकती हैं सूर्यास्त के बाद। सो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, बिकॉज आई ऑलवेज कंसिडर्ड बिहार एज बैड एज पंजाब। मैंने लोग क्यों करते हैं उनको यही नहीं पता, पंजाब में क्यों करते हैं, कौन सी कांग्रेस को क्यों वापस ला के रख देते हैं, और क्यों अंबानी के टावर को तोड़ देते हैं, क्यों अदानी को वो चीजें तोड़ देते हैं। अरे रामदेव की दुकानें तोड़ देते हैं पंजाब में। वो जो फार्मर हुआ था, उनको ये नहीं पता हम क्यों कर रहे हैं, उनको यही नहीं पता हम लोग क्यों कांग्रेस को वोट देके उसकी गवर्नमेंट लेके बैठे हुए हैं हम लोग जाके। सो बेवकूफ नंबर 1 से वही हाल था बिहार का। बट आई एम फाइंडिंग some sophistication coming in Bihar, people realizing, और मेरे ख्याल से सही स्टेप अभी लिए गए। एनीवे मुबारक हो सर। हम तो चाहते हैं कि पूरे भारत में उजागरता हो, हम तो चाहते हैं कि पूरे भारत के अंदर करप्शन हटे और डिसिप्लिन आए, एंड इट विल बी गुड फॉर द कंट्री। एंड आई थिंक बिहार इज, ये जो आज हुआ है ना बिहार में, विच इज गोइंग टू अफेक्ट बंगाल। बंगाल आप 100% लिख के रख लीजिए। आज है ना, मैं अगली बार हम लोग मिलेंगे जब भी इलेक्शन के बाद, बीजेपी इज गोइंग टू टेक ओवर बंगाल, और भगवान करे
कि ऐसी हरकत ये कुछ केरल में हो जाए जो मुझे काफी मुश्किल लगता है, बिकॉज केरल में कम्युनिस्ट लोगों का काफी वज्रस्व है, उनका जोर है. So anyway, this is all I can say. I'm very happy today what has happened. I'm very happy. देखो And I'm a good उदय ऐसा, हाँ बिल्कुल, देखो उदय, जब लालू यादव का यहाँ पे रूल था, लालू यादव सीएम थे बिहार के, तो लोग उनकी बातों में ताड़ियां बजाते थे क्योंकि कॉमेडियन थे, वो कॉमेडी की बात कॉमेडियन करते थे. था. हाँ, तो लोग उससे बोल बड़े बचन, खुश हो बोल जाते थे बचन, कि भाई आज हमारा बोल बचन, एंटरटेनमेंट हो गया. बोल जैसे बचन. यूपी के अंदर जब मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव थे, तो वहां पे एक डांस गाने का प्रोग्राम किया जाता था हर एक साल, और वहां पे हाँ, नचनियों को बुला करके यहाँ पे, तो लोग वहां पे उससे भी खुश थे कि चलो हमारा एंटरटेनमेंट हो रहा है. लोगों को पता नहीं था क्या होना है. लेकिन बिहार के वल्गैरिटी, अंदर 13, हाँ, वल्गैरिटी. वल्गैरिटी, हाँ, देखो बिहार के अंदर 13% जो लोग हैं वो वहां से बाहर आ जाते थे जॉब ढूंढने के लिए. अब देखा जाए तो बहुत से लोग आते थे, शायद 13% से भी ज्यादा लोग आते हैं. कोई जाता है यूपी के अंदर, कोई जाता है महाराष्ट्र के अंदर, कोई पंजाब के अंदर खेती बाड़ी का काम करने, दिल्ली के अंदर आए थे रिक्शा चलाने के लिए. लेकिन आज जो मैं देखता हूँ, जैसे सिक्योरिटी गार्ड बैठे हैं हमारे सोसाइटी के बाहर, ज्यादातर बिहारी हैं, और आजकल अवेयर भी है कि क्या हो रहा है देश के अंदर. एक पढ़ा लिखा आदमी जा रहा था कुछ ग्रुप के साथ, तो वहां पे कहता है कि यहाँ पे जो कांग्रेस है उसमें पढ़े लिखे लोग हैं. तो मुझे कहता, सर देखिए किस टाइप का आदमी है ये पढ़ा लिखा आदमी है, ऐसी बातें करता है, पढ़े लिखे आदमी है वहां पे. मैंने कहा भाई राहुल गांधी के पास तो कोई डिग्री नहीं है, सोनिया गांधी के पास क्या डिग्री है, प्रियंका वाड्रा के पास डिग्री है. प्रियंका वाड्रा एक कॉलेज में एडमिशन ली थी जैसे मैरी के अंदर, और उसके बाद पहले साल के बाद बाहर निकल गई. राहुल गांधी ने ब्रिटेन के इंदिरा अंदर गांधी का एडमिशन भी ली. वही था, जब उसको शांति निकेतन भेजा था उसको भी एकदम निकाल दिया था. सर ये जो बिहारियों का बाहर माइग्रेशन अभी नहीं है, सैकड़ों सालों से हो रहा है, सैकड़ों सालों से. आज बिहारी लोग मॉरिशस में बसे हुए हैं, आज बिहारी लोग सूरीनाम में हैं. आज आप जाके देखिए वहां पर बिहारियों का वजह कितनी मेजोरिटी है वहां पर. वहां के गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर वहां का बिहारी होता है. ऐसी कुछ बात नहीं है. बिहारी लोग मेहनती हैं, जाते हैं. आज वो बिहार से इसलिए निकलते हैं क्योंकि उनको बाहर 4 पैसे ज्यादा मिलते हैं. बंबई में आके काम करते हैं बिकॉज यहाँ पैसे मिलते हैं सब ज्यादा. लेकिन उधर एक बात बताऊं कि ना, जैसे बिहारी जरूर निकलते हैं काम के लिए क्योंकि वहां पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वहां प्रोग्रेस नहीं की गई थी. लेकिन जिस तरीके से वहां प्रोग्रेस हो रही है, मैं नहीं कहता बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुई है, लेकिन वहां पे रोड्स बनने शुरू हो गए. रोड बने हैं, बहुत बड़े अच्छे अच्छे रोड बने हैं, क्योंकि जो मीडिया के लोग इस टाइम पे ट्रैवल करते हैं बिहार के अंदर, वो कहा जी वहां पे रोड बने थे पहले 6 घंटे लगते थे, आज 2 घंटे लगते हैं. और इसी तरीके से वहां पे ब्रिजेस बन रहे हैं, बहुत काम हो रहा है. और आप देखिए ज्यादातर आईएएस ऑफिसर्स जो सेंटर में आते हैं वो बिहार से आते हैं, बहुत से होते हैं जो इस पे काम करते हैं. लेकिन बात क्या है कि बिहार में भी एक इशू एक और भी है, वो है फ्लड्स आते हैं वहां पे, उस पर कंट्रोल नहीं है. क्योंकि बिहार में जो फ्लड्स आते हैं उसका पानी आता है नेपाल से, और हमारी गवर्नमेंट ने नेपाल गवर्नमेंट से एग्रीमेंट साइन किया है वहां पे डैम बनाने का. वो कहा जी डैम बनाओ, जब डैम बनेंगे तो डैम के ऊपर कहते हैं जो बिजली आएगी आप बिजली हमें बेचो. तो 20 साल का इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया नेपाल के साथ, जो बिजली वहां पे प्रोड्यूस होगी इंडिया के अंदर आएगी, क्योंकि उनकी कंजम्पशन कम है. और दूसरी तरफ चाइना, नेपाल के, चाइना इनसे बिजली लेता नहीं है क्योंकि चाइना को वहां जरूरत नहीं है, वहां पे चाइना की पॉपुलेशन नहीं है, बहुत कम पॉपुलेशन है. तो इंडिया उनसे एक तो बिजली ले रहा है, दूसरी तरफ वहां से उनको पानी को प्रोटेक्ट करके वहां पे फ्लड रुकेंगे, वहां पे खेती की जाएगी, और इसका असर पड़ेगा हमारे यूपी और बिहार के अंदर. यहाँ भी फ्लड नहीं आएंगे. जब वहां पे डैम बनेंगे तो यहाँ पे फ्लड की जो रेशियो है कम हो जाएगी. तो इसी पे काम किया जा रहा है. और दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार पे बहुत लोग उंगली उठा रहे थे कि नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाया जाएगा, लेकिन मोदी ने कह दिया था कि नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे, जबकि इस टाइम पे बीजेपी की ज्यादा सीटें, फिर भी नीतीश कुमार को सीएम बनाया जाएगा क्योंकि वो बिहार को अच्छे से संभाल के बैठे हैं. बीजेपी के पास कोई नीतीश कुमार के लेवल का लीडर नहीं है और ना इनको जरूरत है. बीजेपी का यहाँ पे जो एजेंडा है वो है बिहार के अंदर नीतीश कुमार सीएम रहे और दिल्ली के अंदर हमको सपोर्ट करें, ताकि ये गवर्नमेंट चलती रहे और देश को डिलीवर करती रहे. लालू यादव की जो रेपुटेशन थी, लालू यादव की रेपुटेशन खराब हो चुकी है, और तेजस्वी यादव जिस तरीके से कैंपेन कर रहे थे उस तरीके से लोगों ने उनको माना नहीं. जैसे उनका जी हर एक घर के अंदर एक आदमी को गवर्नमेंट नौकरी दी जाएगी. तुम कैसे गवर्नमेंट नौकरी दे दोगे भाई, कहां से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्रिएट कर दोगे, तुम्हारा तो सेंटर में भी कोई कंट्रोल नहीं है. तो लोगों ने उनकी बात को नकार दिया, माने ही नहीं उनकी बात को. पब्लिक ने देख लिया ये झूठ बोल रहा है एकदम, इसका कोई मतलब ही नहीं है, मतलब प्रैक्टिकलिटी नहीं है बिल्कुल भी. आकर तो सर एक और मैं खाली एक कॉमिक बात बताऊं इनकी बिहार की है. अभी खैर थोड़ी बहुत हालत सुधर रही है, और हमारे फिल्म इंडस्ट्री में भी आज जितने भी राइटर आप देखेंगे तो एमपी और बिहार से आते हैं. दे आर गुड राइटर्स, आज भरे पड़े हैं. लेकिन बिहार की प्रॉब्लम यह है कि वहां पर आदमी
बीए भी कर लेता है, पीएचडी भी कर लेता है, डबल पीएचडी भी कर लेगा इंग्लिश में, लेकिन इंग्लिश नहीं बोल पाएगा क्योंकि वहां का एटमोसफियर ऐसा है। बिहार बिहार के बारे में सब लोग डिग्रियां पास कर लेते हैं, तो उनको नौकरियां तो मिल रही हैं आगे, बट आई एम श्योर ग्रेजुअली नीतीश कुमार की वजह से और अपना बीजेपी की वजह से वहां पर अच्छे मौके दिए जाएंगे, अवसर मिलेंगे अपने बिहारियों को, और उनको जरूरत नहीं पड़ेगी बाहर आने की। बट anyway, they are most welcome. They are very hardworking people and they do good to the cities they work in. उधर मैं आपको बताऊं 2001 की बात थी, रॉ के अंदर रॉ को एक चीफ बनना था, नया चीफ 2001 में। तो जो तीनों टॉप के ऑफिसर थे तीनों बिहारी थे, आईपीएस से तीनों के तीनों, और तीनों का आपस में कंपटीशन था। और उसमें से एक ऑफिसर के साथ मैंने काम भी किया था जब मैं लंदन में पोस्टेड था, तो बात में वही बने वहां पे। तो मैंने कहा सर क्या आपको लगता है, कहते हुए तो बिहार लोग कह रहे हैं बिहारी आपस में बिहारी के साथ कंटेस्ट कर रहे हैं। तो लेकिन तीनों के तीनों पढ़े लिखे थे, अच्छे थे, और आप देखिए रॉक अगर चीफ बनता तो किस टाइप का होगा। लेकिन एक बात यह है कि जिस तरीके से लालू ने बिहार का सत्यानाश किया, बिल्कुल उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। और जिस तरीके से जब से, अगर आप इंदिरा गांधी की बात करो तो मैं एक बात कहूंगा कि हमने कहा कि इंदिरा गांधी पढ़ी लिखी नहीं थी, ज्यादा नहीं पढ़ी हुई थी, लेकिन आपको मैं बता दूं कि इंदिरा गांधी की जो कैपेबिलिटी थी वो किसी से कंपेयर नहीं की जा सकती। इंदिरा गांधी जब पीएम बनी थी 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के डेथ के बाद, उसको एक इंटीरियर टाइप का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था कांग्रेस की पार्टी के द्वारा, क्योंकि चुपचाप रहती थी। उसको लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट में इंदिरा गांधी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थी, और अपनी उसमें आती थी ऑफिस के अंदर, बैक डोर से निकल जाती थी, किससे बात नहीं करती, चुपचाप लेडी थी। तो जब कांग्रेस के अंदर झगड़ा हो गया, कौन बनेगा, मुरारजी देसाई भी थे वहां पे, और भी थे वहां पे बहुत से लोग जो सीनियर लीडर थे। तो उन्होंने कहा इसको बना दो, उसके बाद अब जब तक तय करना हम तय कर लेंगे। इंदिरा गांधी को सीएम बना दिया, और बाद में एक ड्राइवर ने उनको बताया कि आपको तो हटाना चाहते हैं बहुत जल्दी। तो इंदिरा गांधी ने अपनी चाल चल दी, उन्होंने इमीडिएटली जो प्रीवी पर्सेज है उसको बंद कर दिया, जो राजाओं के मिलते थे जब इंडिया के राज्यों को जोड़ा गया था वो बंद कर दिया, जिससे पैसा से हुआ। साथ में बैंक को नेशनलाइज कर दिया, जिससे ये जो कांग्रेस के पास पैसा था या लीडरों का पैसा था वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया। और जब इन्होंने अपोज किया तो उससे पे सारी जो अपोजिशन पार्टियां वो इंदिरा गांधी को सपोर्ट करने लगी, और कांग्रेस का टूट गई। इंदिरा गांधी एक कांग्रेस पार्टी ओ और एक कांग्रेस आई बन गई। उसके बाद इलेक्शन हुआ तो इंदिरा गांधी मेजोरिटी से जीत गई। इंदिरा गांधी के पावर आने के बाद इंदिरा गांधी ने पहला काम किया, रॉ को फॉर्म किया तो उन्होंने 1968 में, और आर एन काओ को बनाया उसका चीफ। आर एन काओ ने जो काम किया वो कोई कंपेयर नहीं कर सकता। या रॉ को जिस तरीके से लेके आए, 600 आदमी थे उस टाइम पे, और 600 आदमियों के अंदर आर एन काओ ने बांग्लादेश को क्रिएट कर दिया। पूरा का पूरा जो प्लान था वो आर एन काओ का था, और इंदिरा गांधी की पूरी बैकिंग थी उनको। आज जो भी कहे हमारी आर्मी का रोल है, बहुत जरूरी बात है, आर्मी का रोल है, साथ में हमारे रॉ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। रॉ ने सारी की सारी नेटवर्क बना के रखा था, और सबसे बड़ा काम था कि इंदिरा गांधी की ओपन सपोर्ट, इंदिरा गांधी का कॉन्फिडेंस। इंदिरा गांधी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी। अगर आप बातें करोगे, इंदिरा गांधी के लेक्चर सुनोगे इंग्लिश के अंदर, तो आप बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाओगे कितनी अच्छी इंग्लिश बोलती थी। और इंदिरा गांधी की और तो उसके बाद इंदिरा गांधी को पावर से हटाने का जो काम था वो किया था डीप स्टेट ने या सीआईए ने। 1974 में इंदिरा गांधी ने न्यूक्लियर बम का टेस्ट किया था पोखरण के अंदर, जिससे उससे जो अमेरिका बहुत ज्यादा नाराज हो गया। नाराज तो तब भी था जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के जो टुकड़े किए, जबकि सीआईए पूरी सपोर्ट कर रही थी पाकिस्तान को, पूरा यूरोप सपोर्ट कर रहा था, पूरा गल्फ सपोर्ट कर रहा था। तब भी हम वार जीत गए इंदिरा गांधी कैपेबिलिटी की वजह से। और इंदिरा गांधी ने कहा वार जल्दी से जल्दी खत्म करो, हम ये चाहते हैं कि यूएस यहाँ पे एंटर न करे। फिर इंदिरा गांधी ने एक बढ़त बात की, वो था सिक्किम का मर्जर इंडिया से, क्योंकि सिक्किम के जो चुग्याल था या किंग था, उसकी जो वाइफ थी मिसेस कुक, वो सीआईए की एजेंट थी। जब उनको खबर दी गई रॉ के द्वारा तो उन्होंने कोई देर नहीं लगाई डिसीजन लेने के अंदर, और उन्होंने कहा जी आप क्या एक्शन लोगे उसके ऊपर। तो आर एन काओ ने कहा हम इसको तोड़ देंगे या मर्ज कर देंगे इंडिया के अंदर, और उन्होंने उसको मर्ज कर दिया। फिर एक और उनका प्लान था भूटान को इंडिया से मर्ज करना, लेकिन तब तक शोर मच गया और इलेक्शन के अंदर उन पर कुछ एलिगेशन लग गई, जिसकी वजह से उनको यहाँ पे इमरजेंसी लगानी पड़ी, या अपनी गद्दी छोड़ती या इमरजेंसी लगाती। तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा ली, शायद उसकी भारी गलती थी। और उसके बाद जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी के अंदर बहुत अच्छे काम किए, क्राइसिस पे पूरा कंट्रोल था, क्योंकि जब हम वार लड़े बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ
तो यहाँ पे 1 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी इंडिया के अंदर एंटर कर चुके थे। किसी वर्ड की पावर ने हेल्प नहीं किया हमें, सिर्फ उनको पैसा जो उनको खाने पीने का था वो भी काम इंडिया ने किया, जिससे हमारी इकोनॉमी में प्रेशर पड़ा वार के टाइम पे भी। और इंदिरा गांधी ने उसके बाद आपका जो सियाचिन है, जो ना तो पाकिस्तान के पास था इंडिया के पास था, जिसको पाकिस्तान क्लेम करता था, अमेरिका उनको सपोर्ट करता था, उस पर कब्जा कर लिया। आज सियाचिन हमारे पास है तो हमारे पास लेह लद्दाख है, और आज सियाचिन हमारे पास है तो हम सीपीईसी पे कभी भी अटैक कर सकते हैं, जो चाइना और पाकिस्तान मिलकर बना रहे। तो इंदिरा गांधी के अचीवमेंट्स तो बहुत है, फिर कभी बात करेंगे इंदिरा गांधी के ऊपर तो हम डिटेल से बात कर सकते हैं। लेकिन आज जो लोग कहते हैं पढ़े लिखे की बात, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि मोदी की क्या डिग्री है। मोदी की डिग्री ये है कि मोदी नेशनलिस्ट है, मोदी की डिग्री ये है कि मोदी का विजन है, मोदी की डिग्री ये है कि मोदी देश की सोचते हैं और काम करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। 24 घंटे में से 20 घंटे मोदी काम करते हैं और हर एक सुबह उठ करके 6, 8, 10 चीजें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को बताते हैं कि आप ये करो, वो करो, ये करो। और जिस तरीके से आज मोदी ने इंडिया को स्ट्रॉन्ग किया है, जिस तरीके से मोदी ने देश को बनाया एक इकोनॉमिक पावर, जिस तरीके से मोदी ने हिंदुस्तान की डिफेंस को स्ट्रॉन्ग किया, कोई कंपैरिजन नहीं है उसका भी। तो वर्ल्ड के 2 लीडर हैं इंडिया के, एक है इंदिरा गांधी, एक है मोदी, जिसको मैं प्रेस करता हूँ, जिनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनके काम की वजह से। ना मैं बीजेपी का हूँ, ना मैं कांग्रेस का हूँ, लेकिन जिस तरीके से लालू यादव ने सत्यानाश किया है बिहार का, कोई नहीं कर सकता। एक स्टेट जो बड़ी एक्टिव थी उसको लालू यादव ने डिस्ट्रॉय कर दिया अपनी यहाँ पे तुगलेबाजी से, यानी कि जो उल्टी सीधी बातें करनी, कभी ये कर दिया, कभी कुछ किसी को डायलॉग मार दिया। और आज जो बिहार के अंदर नीतीश कुमार की गवर्नमेंट दोबारा से आई है, मुझे लगता है कि इस टाइम पे बिहार का एक लॉन्चिंग पैड तैयार हो गया बिहार की डेवलपमेंट का, और मोदी इसको पूरा सपोर्ट करेंगे। और बिहार के अंदर जो गवर्नमेंट बनी है, जिस तरीके से लालू का परिवार सत्यानाश हो गया, परिवार हार गया, ये देश के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसी तरीके से ममता बनर्जी, उनके हटने से पूरा देश स्ट्रांग हो जाएगा। वेस्ट बंगाल के अंदर जो आपके बिहारी हैं, या वेस्ट बंगाल के अंदर जो आपके बांग्लादेशी है, उनको निकाल फेंका जाएगा देश से। और उसके बाद अगर वो इलेक्शन जीत के इंडिया, तो हमारा इंडिया स्ट्रांग होगा। और यही इस गवर्नमेंट का एजेंडा और यही काम की उम्मीद की जा रही है लोगों के द्वारा। लेकिन आज जो बिहार का इलेक्शन है, जिस तरीके से तेजस्वी यादव, और वो भी इलेक्शन हार रहे, एक मतलब एक विक्ट्री है अचीवमेंट की और लोगों की, पब्लिक की। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी बात करते हैं कि यहाँ पे वोट चोरी होती है, लोगों ने उनको नकार दिया। और राहुल गांधी जब तक कोई एजेंडे की बात नहीं करेंगे, देश की बात नहीं करेंगे, देश को बांटने की बात नहीं करेंगे, देश को तोड़ने की बात नहीं करेंगे, तब तक राहुल गांधी की एंट्री नहीं होगी पॉलिटिक्स के अंदर। ये बात क्लियर हो चुकी है। यही पे प्रोग्राम खत्म करते हैं। लोगों से उम्मीद करते हैं कि अपने आप यहाँ पे कमेंट्स दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले मैं ये बोल दूं सूद साहब कि हमारी, ना आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं, ना मैं। वी आर नॉट मेंबर्स ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट वी एडमायर द कंट्रीब्यूशन ऑफ आरएसएस। वी कैन एडमायर द वे बीजेपी हमारी देश को लेकर जा रही है। और सबसे कॉमन चीज हम दोनों के अंदर मेरे ख्याल से विचार मिलते हैं, क्योंकि वी बोथ आर नेशनलिस्ट, और हमारे लिए देश सर्वोपरि ही इंपॉर्टेंट है, कंट्री फर्स्ट। बिल्कुल। चलिए सर। और यही है मोदी के लिए, यही था इंदिरा गांधी के लिए। मैं बात को, मैं इंदिरा गांधी की प्रेस करूंगा इसके ऊपर। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट, नहीं गुड नाइट, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।